सीक्रेट वाटरफॉल सीक्रेट नहीं रहा, तो इसलिए वाटरफॉल भी नहीं रहा। ओहो, क्या सूर्य देव के दर्शन हो गए सामने। बहुत टाइम हो गया था कहीं ट्रैक किए हुए, छोटा सा ट्रैक तो, और मैं सोच बहुत टाइम से रही थी, पर जब से महाअवतार बाबा जी के वहाँ से आई हूँ ना, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो जाता है। इतना ठंडा मौसम है आज, कल शाम से ही बहुत अच्छा मौसम हो गया था। आज चल रहे हैं तपोवन, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर, सीक्रेट वाटरफॉल। बहुत बार ले जा चुकी हूँ। तो साहब ने मेरा सुबह सुबह का काढ़ा ना बंद कर दिया, एक्चुअली ना वो वाला बंद कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया। अरे हट जाओ, ये भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ओए अगर मैं तपोवन ऊपर तक स्कूटर ले गई थोड़ा पॉइंट तक ना, तो मैं और आगे जंगल में जा सकती हूँ। ये ट्रक आते हैं, इतनी स्पीड में आते हैं और इनके ब्रेक फेल हो चुके होते हैं पहले ही, और जाके वहाँ दीवार में धड़ाम से टकरा जाएंगे फिर। सच में माँ कसम बहुत ठंडा है सुबह सुबह स्कूटर पे अगर आप आएंगे तो। घर में ही मैं सो रही थी ना, मतलब मैं दरवाज़ा वो अपना जाली वाला बंद करके सोती हूँ, और खिड़की खुली रहती है, जाली वाली बंद रहती है, शीशे वाली खुली रहती है। तो मैंने कहा एकदम से मौसम चेंज हुआ, इतना ठंडी ठंडी हवा आने लगी जैसे एसी चला लिया हो। ओहो, सामने सूर्य नारायण भगवान देख लीजिए सुबह सुबह। देखो यहाँ आते ही तो गांजे की सुगंध घुस जाती है अंदर, सुबह सुबह ही कोई लगा रहा है। मैंने ना इस टाइम बहुत सारे लोगों को जैसे बताते हैं कौन से वाटरफॉल जाए, वाटरफॉल बता तो दो, लेकिन फिर गंदगी होती है, फिर बहुत बुरा लगता है। और ये वाला एक वाटरफॉल ऐसा है कि जहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी मतलब गाड़ी जा सकती है यहाँ पे, तो आप जाके, पर ना वाटरफॉल में जाने का आनंद सुबह सुबह है। ये देखिए भर भर के बैग आ रहे हैं बच्चों के, राफ्टिंग। ये है तपोवन का रास्ता। आप लोकेशन में डालेंगे ना सब आ जाता है, पर फिर भी लोग पूछते हैं। अभी मेरे ना वो अननोन थे, उन्होंने मेरा नंबर सेव कर लिया, मतलब चैनल नहीं देखते थे वो, और उन्होंने मेरी जान मार ली। अरे मैंने बोला आप सीक्रेट वाटरफॉल तपोवन डालोगे लोकेशन में तो वो आ जाएगा, नहीं आप बताओ, आप लोकेशन सेंड करो। आज पैदल ही चला जाए यहाँ से, नीचे से ही अच्छी वाली वॉक हो जाए। कल बाबा जी ने ना वो खिला क्या दिया, मैंने खाया। लालच बुरी बला, पाव भाजी। तो पाव भाजी को आज हजम किया जाए। ये पूरा तपोवन का एरिया देखो, बीच में बस ये प्लॉट खाली बचे हैं। पीछे से भी कहीं जंगल का रास्ता जा रहा है, यहाँ रास्ता नहीं है, प्लॉट खाली पड़ा है। ये वापस पीछे जाना पड़ेगा और फिर वहीं से जो पुराना रास्ता है वहीं से जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा ट्रैक है जो जंगल के किनारे चलता है। अगर यहाँ पे ना भीड़ ना हो, पहले जैसा हो, तो ये बहुत सुंदर जगह है। और इसको ना पैदल, वैसे तो गाड़ियाँ चली जाती हैं, रास्ता आप देख रहे हो पहले से भी दिखाया, पर पैदल चलने में यहाँ पे जो आनंद आता है ना, बाप रे, हालत तो ख़राब होती है, अच्छा भी लगता है। ये सब नया बन गया, जब हम आते थे तो ये नहीं थे, ये नए बने हैं सब। इस एरिया में कैंप ही कैंप। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा आनंद लेना है ना, तो सुबह सुबह आ जाओ। यहाँ तो सूखा हुआ है, पहले इतना झरना बहता था ये, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कैंप बन रहे हैं ना, कैंप बनते बनते और वो अपनी तरफ रोक ले रहे हैं, तो हो गया। और आम लग गए, देखो ये झरना नाले में बदल गया, देखो। ओहो, आम का पेड़, हाय हाय, आज अच्छे टाइम पे आ गई, एक आधी कैरी तो मिल ही जाएंगी।
यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तपोवन को जितना बदलता हुआ मैं देख रही हूँ, आप भी देख ही रहो मेरे साथ साथ। हर साल आई जाती हूँ यहाँ पे, बहुत बदल गया। ऐसे कल कल बहते हुए झरने की आवाज़ आती थी। झरना बंद नहीं हुआ, लेकिन लोगों के कैंप बनते जा रहे हैं तो पीछे पीछे रुक जाता है। बस इतने तक ही रह गया है, ठीक है। और ये फॉरेस्ट का है, ऊपर जो कुंजापुरी का जल है वही है, पानी है ये। जो पूरा कुंजापुरी जंगल है ना, अब कुंजापुरी में ज़मीन बिकने लगी है तो ये क्या बचेगा यहाँ पे। ये झरना बहुत प्यारा आता था, ये बंद हो गया। यहाँ से देखिए निशान बने हुए हैं ना, बहुत प्यारा झरना था यहाँ से। ओ है हमारी शिल्पी का घर, शिल्पी और प्रकाश भैया। मैंने उनको बोला था तुम मॉर्निंग वॉक पे, कह रही बंद की हुई है। उनका जूजू जो डॉग था वो बीमार हो गया है, तो कह रही उसकी वजह से जा नहीं पाते हम। आज तो मेरी पूरी पहाड़ का ट्रैक है ये। ये सब नए हैं, तीन बने हैं ये नए। अब इतनी बिल्डिंग के लिए पानी तो चाहिए भाई। आप देख रहे हैं ना पूरा रास्ता, मेरे सांस अब उतरे हैं जाके क्योंकि एक्सट्रीम चढ़ाई थी, बिल्कुल एक्सट्रीम। घर से स्कूटर पे आई और मैं यहाँ पे भी अगर गाड़ी भी लाना चाहती तो गाड़ी ले आती। नॉर्मल रोड है, लेकिन करनी तो मुझे मॉर्निंग वॉक थी। लेकिन ये तपोवन का एरिया जो है ना, है ये ऋषिकेश जहाँ हम रहते हैं, कैलाश गेट पे, उससे इतना ठंडा है कि कई बार वहाँ बारिश होती है या वहाँ नहीं होती, यहाँ बारिश हो रही होती है। ये Z+ सिक्योरिटी आ रही है सुबह सुबह, उधर से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। ये कौन सा आश्रम है? ओमकार नंदा वालों का राम मंदिर। यहाँ आ रही है झरने की आवाज़। यहाँ से कुछ अच्छी, मतलब मन को तसल्ली देने वाली फीलिंग आई। केले के पेड़ लगाए हुए हैं। वैसे एक बात बताऊं, जितने भी ये होने चाहिए ना, कैंप होने चाहिए, उसमें पैदल का रास्ता 2-3 किलोमीटर का होना चाहिए, तभी तो आप नेचर का मज़ा ले सकेंगे, हैं, आनंद उठा सकेंगे। नहीं तो गाड़ियों में गए, झट से कैंपों में पहुंच गए, दारू पिया, रात को डीजे बजवाया और मुर्गा शुर्गा खाया और वहीं पड़ के सो गए। और वहीं जो स्विमिंग पूल होते हैं प्रकृति के झरनों से बनाए हुए, उनका नाश किया। ये देखो, ये कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ मैंने और शर्मा जी हमेशा फ़ोटो खिंचवाते थे या फिर फ़ोटो लेते थे इसकी। कितनी, एक पूरे पहाड़, छोटे से पहाड़ी को कुछ भी कह ले, पत्थर को एकदम पेड़ ने रोका हुआ है। देखिए, अरे यहाँ किसने ये झुग्गी बना ली? क्या बात है कालू, क्या बात है? क्या आने नहीं देगा मुझे? एक ये किसका पेड़ है? ये देखो, आम का। कितना अच्छा लगता है, इनको देखना भर अच्छा लगता है। ऐसे पेड़ पे लगे हो आम भी, आम इस सीज़न में मैं देख ही नहीं पाई थी, हैं? ये देखो, इनको देखने भर से जो खुशी मिलती है ना, चोरने के बाद तो बाद में मिलेगी। हैं? देखने भर में ही आनंद आ जाता है। देखो केले आए हुए हैं, केले भी अच्छे लग रहे हैं। ये है प्राकृतिक। पहले हम यहाँ से ना भर लेते थे पानी, लेकिन अब नहीं भरते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। पहले यहाँ कुछ बना नहीं हुआ था, अब ये बन गया है ना। पहले बरसात में जब वो वैसे आता था ना तेज पानी, तो यहाँ से भर लेते थे। ये हमारा पाथो जाने का रास्ता था और शर्मा जी ने ना इस पे पत्थर लगाए थे उस टाइम, बरसात में जाते थे ना। ये एज इट इज़ है, इतना ही जल यहाँ पे रहता है क्योंकि ये ढलान है शायद ना। यहाँ पे हम शूज़ उतार के जाने पड़ते थे या फिर क्रॉस कर करके, और उधर से पाथो के लिए निकल जाता है। जाऊँगी, यहीं से जाऊँगी, यहाँ से स्कूटर ले गए, वहाँ खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद स्कूटर से आ गए। कितना सुंदर लग रहा है ना ये देखिए, ऐसे प्राकृतिक साफ सुथरा पड़ा हो,
हैं। हम हमारे इससे एक काम है, हम टूरिस्ट बन के या कैसे भी आते हैं, हम इन झरनों को बस साफ नहीं रख पाते। वो देखिए कितनी बोतलें पड़ी हैं भाई, फिर बार बार बोल रहे हैं भरी बोतल लाते हो तो खाली ले जाया करो, खाली ले जाया करो भाई। ये सुंदरता देखने को नहीं मिलेगी, ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए हैं। नशे में भी क्या आनंद किया आप लोगों ने, कुछ आया, मज़ा आया? नशे में कुछ नहीं आया। अब ये आवाज़ सुन के आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर से मोर की आवाज़ आ रही है, मतलब मोर अब बोल रहे हैं बीच बीच में, और इधर झरनों की आवाज़ आ रही है। लगा के थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड आ जाती है पूरी। देखो मेडिटेशन कहाँ कर रहा है, बिल्कुल पानी के पास पत्थर के ऊपर बैठ के। ये इसीलिए ही है ये जगह, सच में। मेडिटेशन भी अगर आपको नहीं करनी है तो आप बिना ड्रिंक के आके बैठ जाओ, इन आवाज़ों को सुनो, पक्षियों की आवाज़ों को सुनो, झरने की आवाज़ सुनो, हरी हरी आँखों को भी हरा हरा कुछ फील कराओ भाई। देखो हैं, मेरे को बड़ी जिज्ञासा हो रही है वो भाई वहाँ गया कैसे। मैं सोच रही थी आगे से गया होगा, नहीं गया तो आगे से ही होगा वो, हैं। मैं उसके ध्यान, हाँ यहाँ से गया। नहीं, मैं ध्यान में भंग नहीं डालना चाहती, चुपचाप से आ गई, लेकिन मैं उधर नहीं गई। यहाँ उनका जूजू फंसा था यहाँ गिर गया था वो पानी के अंदर, और ऊपर बहुत पानी था उस टाइम, बहुत था, अभी तो बहुत कम है। आज आपको छोटे छोटे झरने ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में एक कूड़े का ढेर भी दिखा रहे हैं। देखो यहाँ आप आनंद ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। ओए होए, मेरा तो नहाने का मन कर रहा है पर मैं नहाऊंगी नहीं। ये देखो झाग भी बन रहे हैं, ओए होए, है ना कितनी सुंदर जगह। ऊपर गंदगी भी बड़ी है। ये तपोवन जब हम यहाँ रहने आए थे ना, मेरी बुआ जी के बच्चे आए थे इधर, उन्होंने बोला कि रात को नहीं आ पाओगे, तो उन्होंने समझा शायद ना कि 3 जने नहीं आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। दिया को भी लेके आए थे स्कूटर पे, तो बाद में जब और लेट हो गया था, हम उनसे मिलने 7 बजे पहुँचे थे, सर्दियों का टाइम था। तब लगा वाकई, सर्दियाँ थी पता नहीं गर्मियाँ, तब लगा वाकई उस टाइम ये रोड नहीं बनी हुई थी, कच्चा था एकदम। तब लगा कि हाँ भाई ये देखो, ये सुबह सुबह उठ के नहाया जा रहा है, और साबुन वगैरह सब लगाते हैं लोग। उठ गए हैं सुबह सुबह भी, देख लो। मैं सोच रही थी इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। ये सब कैंपिंग साइड है, सब ने अपने स्विमिंग पूल बना रखे हैं, और ये देखो झरने से पाइप ले जा रखा है। ये देखिए झरने में नीचे मोटर वो लगा दिया, पाइप ऊपर जाता है, स्विमिंग पूल बना दिया। पर पर्सन चार्ज है स्विमिंग पूल का 100 रुपये पर पर्सन पर आवर। कायदे से क्या, इन जो कैंपिंग वाले हैं ये तो शायद लोकल ही हैं या पता नहीं और कहाँ से हैं, तो इनको ये बोलना नहीं चाहिए। अब ये बोलते हैं कि बाहर से आके करते हैं, बाहर से आके तो करते ही हैं, वो तो महाबदतमीज है जो लड़के आते हैं जो मतलब दारू पीना। लेकिन आपके कैंप हैं तो आपको तो ये बोलना चाहिए लोगों को कि भैया कैंपों के, हमारे कैंप वाले कम से कम अपने अपने कैंप वालों को गंदगी करने से रोकेंगे तो कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखिए ओए होए, पूरे मोटे पाइप डाले हुए देखो। चलो भगवान की दया से अभी ये झरना बचा हुआ है। एक इसके पीछे भी आ रहा है, दुकान के पीछे ना झरना। मैं देखो कितने बजे, 7:15 हो रहे हैं, और लड़के ले लेके स्कूटर जा रहे हैं ऊपर झरने पे। तो मतलब 7:15 बजे भी अब आपको चैन नहीं मिलेगा। बच्चे वहीं जा रहे हैं सारे के सारे, वहीं कूदेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, हैं? इतनी पास में है। अगर ये देखिए सारा ना, उधर तो सारा नीर झरने का ही आता है, कुंजापुरी का ही आता है, और नीर झरने का खुद उधर चला जाता है, कुछ इस तरफ आ जाता है। ये तो पाथो विलेज का है झरना, एक छोटा सा उधर से निकल रहा है। अब यहाँ से ऐसा ही रास्ता था पहले काफ़ी दूर तक ऐसा ही रास्ता था, बाद में बनाए। हाँ
पिछली बार आई थी स्कूटर वहाँ खड़ा किया था। यहाँ से आपको एक ये बीच का पैच है थोड़ा सा, अभी तो बीच का पैच ही बचा है, कोई 200-300 मीटर का होगा, कच्चा है, बाकी फिर पक्का बन गया है। बच्चों कहाँ है तुम्हारा स्कूल? नीचे कहाँ? लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला पे जाते हो? अच्छा, रोज? अरे तुम्हारी तो अच्छी प्रैक्टिस होती है। हाँ सर, कठिन है जीवन पर, ठीक है। बच्चे इतने इस उम्र में एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर ये बच्चों की तरह ना पड़े रहेंगे। इनको अगर गाड़ियों वाड़ियों की सुविधा मिल जाएगी अभी से। ये भी पानी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट क्या हो रहा है? तो कच्ची ज़मीन है उसी में जा रहा है। झरनों से पानी लिया होगा तभी ऊपर वाले झरने में पानी कम हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट वाटरफॉल तक जाएं, छोटे छोटे, क्योंकि वो सीक्रेट वाटरफॉल भी ना इतना बड़ा रहा नहीं है। ऊपर गांव है तो वो सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी उधर से उन्होंने ले लिया है। यहाँ से रोड अच्छा आ गया। बीच का पता नहीं क्यों छोड़ा हुआ है, या तो नहीं ये लैंडस्लाइड होता होगा, और क्योंकि आगे भी लैंडस्लाइड होता है, पता नहीं, या तो ये अपना पर्सनल बनाया है, क्या किया है जो यहाँ तक बना दिया, सुविधा दे दी। बीच बीच में 2 पैच ऐसे हैं जो कि रोड ख़राब है पर गाड़ियाँ स्कूटर आ जाते हैं आराम से। ये आ रहा है, ये भी कुंजापुरी की साइड से आ रहा है, उधर से जहाँ से नीट झरना है ना उसी की साइड से आ रहे हैं। ये एक इतना विशाल जंगल है जिसने इतना जल दे रखा है, और यही झरना जाता है गंगा जी में। यहाँ पे कड़ी पत्ता दिख रहे हैं पर रेनू है नहीं, रेनू कहीं गई हुई है, मतलब 4-5 दिन में आएगी, नहीं तो उसके लिए ले जाती हैं सही कड़ी पत्ता, पोहा मिलता खाने के लिए। ऊपर कोई और है, ये वाला रास्ता जाता है, 2 रास्ते कट रहे हैं ना। अब तो यहाँ भी अच्छा रोड हो गया है, थोड़ा सा उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए हैं, एक लड़की का जूता, वो भी जो होते हैं ना बाटा शूज़ पतले वाले, वो इसमें चला गया पानी में, तो मुंह बनाए खड़ी है, बेचारा नखरे झेल रहा है उसके। अरे गीला तो होना ही है, सूख जाएगा जाते जाते ना, मुंह बनाए खड़ी है उसके सामने, हस्बैंड को दिखा रही है, अपने पति को नहीं दिखा पाएगी जी, वो हस्बैंड को कह रही है जितना बॉयफ्रेंड को नखरे दिखा रही है। ये देखो, ये भी एक नेचुरल पूल बना हुआ है यहाँ पे, बड़ा प्यारा है यार ये तो। ओहो। जो 10 रुपये मिले हैं, वाह, सुबह सुबह लक्ष्मी मिल गई भैया। चलो जी, 10 रुपये की चाय पी जाएगी। जाना भी है झरने पे, लेकिन मेरे साथ नहीं जाना। बोल रही है कि मम्मी हमने ना, युवराज भैया ने एक झरना पता किया है और नीलकंठ साइड में, और वो हाँ, और हम जाएंगे। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, झरनों पे तो मैं नहीं जाने दूँगी अकेली। कह रही कैसी मम्मी हो, बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। मैंने कहा झरनों पे, और ऐसा कोई झरना ही नहीं है जो मेरी नज़रों से बच सका हो। मैंने सारे झरने दिखा दिए हैं यहाँ पे, पहले शर्मा जी के साथ मिलके दिखाए थे, उसके बाद बचे कुछ झरने जो हैं वो बाद में दिखा दिए। महादेव चट्टी और एक और जो गरुड़ चट्टी वाटरफॉल था, सबसे पहले मैंने वो योगी के साथ दिखाया, फिर बाद में अभी गई मैंने सोचा वो बच्चे वहीं रुक गए, पर ये तो स्कूटर यहाँ से आ जाता है पूरा। स्कूटर पे आओगे, गाड़ी तो नहीं आ पाएगी, स्कूटर आ जाएगा। ए बच्चों, मज़ा नहीं आया तुमको? है मजा एंजॉय कर ही रहे हैं, बस कर ही रहे हो, ऐसे ही घूमो, या ये एंजॉय है ना। झरने पे जाके बैठ जाओ, नीचे वो इतना अच्छा बना हुआ है वो, हाँ उसी पे जाओ, जहाँ भीड़ होती है वहाँ मत जाओ। सुबह 7:30 बजे भीड़ बढ़ गई है, बच्चे भाग आए, कह रहे वहीं जा रहे हैं। कह रहे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को लग रहा था बहुत सारे स्कूटर गए हैं आके ना। बाप रे, मैं सबको बोलती हूँ सुबह जाओ। अब तो किसी भी टाइम चले जाओ है। पहले एक वो छोटा सा हुआ करता था जब उसके साथ में आई थी ना, अब तो कितने सारे बन गए यहाँ पे। जैसे ही झरना पास आ रहा है, स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। अब देखो मैं बच्चों को कैसे भेज दूँ सुबह सुबह भी, हैं
और झरना तो बचा ही नहीं। ले वो जरा सा आ रहा है, ऊपर रोक लिया सारा पानी। नो पार्किंग, फाइन 2000 रुपये। इन पे 2000 रुपये होना चाहिए। देखो कितना कलेक्ट किया गया है कूड़ा, तभी यहाँ कुछ अभी साफ सा लग रहा है मुझे ये, नहीं तो ये एरिया बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो कुछ है ही नहीं क्या जाए तो यहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इससे अच्छा तो नीचे ही था झरना। सीक्रेट वाटरफॉल पहले ही वो हो चुका है, अब ना क्या कहते हैं, सीक्रेट नहीं रहा, तो इसलिए वाटरफॉल भी नहीं रहा। वो जरा सी बूंद टपक रही है, देख लो जरा सी बूंद, जरा सी नलके में भी तेज आती है उससे बूंद। मैं तो और जंगल में आ गई ऊपर। हालांकि वो ना स्लिपरी है एरिया, देखूंगी। आज स्टिक नहीं लेके आई हूँ। ये कितना गंदा लग रहा है, देखो। वहाँ भी पहुँचे रखे होंगे, भूत बच्चे हैं आजकल के गर्लफ्रेंड को लिए कोनों में छुपे बैठे रहते हैं, तो नहीं जा सकते वहाँ पे भी क्या करें, इतनी ऊर्जा है इनके अंदर, सही जगह नहीं लगाते ये ऊर्जा हैं। स्कूटर से तो भाग आएंगे, सुबह उठे भी हैं स्कूटर से यहाँ तक आगे। ये रास्ता, अगर ये रास्ता 2 किलोमीटर वैसा होता ना, पहले जैसा कच्चा रास्ता होता, तो मजाल जो इनमें से आधे रुक जाते हुए थे। तो इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकृति की रहने दो, ताकि कुछ लोग आनंद उठा सके भैया। पता है, बस यहाँ की एक फीलिंग आती है कि इसके बाद ना हम जंगल की तरफ चले जाएंगे, बट क्या करें, बच्चे वहाँ भी बैठे हुए हैं ऊपर ना किसी ने, वो ऊपर भी आगे बनते जा रहे हैं ना होम स्टे। ये कुंजापुरी का जंगल है, इसके ऊपर कुंजापुरी का रास्ता है, आगे से रास्ता भी बना हुआ है प्रॉपर। पहले भी कई बार सोची थी, सोनिया के साथ प्रोग्राम भी बनाया था कि कुंजापुरी के जंगल में यहाँ से जाएंगे ऊपर ट्रैक करके। और ये वाला बहुत डेंजरस पॉइंट है। क्या बैठे, चलो थोड़ी देर फ़ोटो खिंचा देती हूँ, फ़ोटो सेशन हो जाए झरना ही नहीं बचा। ये देखो अंडरवियर, यहाँ पे भी दक्ष वो कर गए दान, ये देखिए ये बचा है। अब यही भरता रहता है, यही निकलता रहता है, खैर निकल रहा है। देखिए रास्ते का तो बहुत आनंद आया, ऐसे जंगल 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 में जाते हुए, और बीच में झरनों की आवाज़ सुन के भी बहुत आनंद आया। बाकी झरना नहीं मिला है पीछे जो था, वो भी एक सच दिखाया कोई नहीं, अब हम जाते हैं नीचे, और कुछ अच्छा दिखा। मैं सोच रही हूँ जंगल कच्चे वाले रास्ते से ना वहाँ से जाऊँ। ये बच्चे देखो, यहाँ जहाँ मैं बच्चों के लिए बोल रही थी ना, वहाँ आनंद कर रहे हैं। जब भीड़ ना हो वहीं जाओ, वहीं अच्छा लगेगा, कम से कम एंजॉय तो कर पाओगे। ऐसे ही पुल वहाँ बना हुआ है, ऐसे यहाँ बना हुआ है, वहाँ छटाक भर पानी आ रहा है। ऊपर ना ये गाँव है, वो उस घर में गए थे हम, वहाँ राजमा उगाई हुई थी उन्होंने। ये मेरा पहले से वीडियो देखता है ठीक है। वो जो टेम्पो गया था ना, वो इधर से गया था, तो अब यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जैसे बच्चे आ गए ना, अच्छे हैं वो बच्चे जो अकेले में आके इंजॉय कर रहे हैं इधर की साइड, वहाँ भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे हैं। वो बच्चे मुझे ऊपर वाले बच्चे ठीक भी नहीं लगे, उसमें से कुछ बच्चे तो। 8:04 हो गए हैं। दिया जिम जाएगी, उसको 9 बजे भेजूँगी आज मैं, उसके चक्कर में मैं जा ही नहीं पाती थी। मैंने बोला अपना टाइम चेंज कर, क्योंकि मैं सुबह सुबह घर पहुँच जाऊँ ठंडक में, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है। बल्कि हालांकि 9 बजे बहुत, 8 बजे भी बहुत जल्दी है, पर क्या करें, पता नहीं था। आगे से इधर तो 5 बजे आ जाया करूँगी घूमने, अगर कभी भी आना होगा तो। ऊपर सीक्रेट वाटरफॉल से अच्छा झरना तो ये है भाई, ये गंदगी ना हो, क्योंकि लोग बहुत आ जाते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं और गंदगी भी पूरी हो जाती है। ये झरना सुंदर है, ये देखिए, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, सुंदरता और स्वच्छता को बना के रखिए, तभी हम इन झरनों का आनंद ले पाएंगे। नहीं तो सीक्रेट वाटरफॉल देखा है, चाहे पानी कटाओ, गांव वालों ने सिंचाई के लिए लिया हो, या पता नहीं क्या रीज़न रहा हो, हाँ वहाँ पानी नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, भजन चला रखा है यहाँ पे, इसलिए मैं झरना दिखाने आ गई नीचे से ना। इसका साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी ये बहुत प्यारा झरना लगा और ये बच सकता है। देखिए कूड़ा करकट तो बहुत इकट्ठा किया हुआ है, कितना भर के हैं, हद है। और फिर भी पड़े हुए हैं, इतना देख के भी लोग नहीं संभलते।
है ना कितना प्यारा। मैं बिल्कुल झरने के पास आ गई। काफ़ी लोग चले गए थे ना, नीर झरने के लिए गए थे। बहुत सुंदर प्यारा झरना है ये भी। आप थोड़ी थोड़ी नीर झरने, हाँ ठीक है, पुल नहीं बना हुआ, और झरने ऐसे ही होते हैं नेचुरल, है ना। कितना प्यारा और कितना सुंदर झरना है। बहुत ही मुझे बहुत झरना अच्छा लगा। और इसमें तो पुल बनाया हुआ है छोटा सा। भैया ने बोर्ड भी लगाया हुआ है, कचरा भी इतना डाला हुआ है, लेकिन लोग है ना, उनको गंदगी पसंद है, झरने वैसे पसंद है उनको, दारू के साथ पीना, ऐसे झरनों का आनंद नहीं लेते हैं। इन भूतों ने रात को भूतों की पिक्चर देखी थी और भूत ने गला ख़राब कर लिया अपना, है ना। बोल के दिखा रिंकू आंटी की तरह। रिंकू आंटी कह रही है कुछ खाना भी नहीं बन रहा। पनीर का पराठे बना रही हूँ इनके लिए, दोनों के लिए। इसकी मम्मी तो गई हुई है अभी, और इन्होंने खा खा के बाजार का। कल दिया ने भी पिज़्ज़ा खाया और गला ख़राब हो गया ना दिया। खामा का ऐसी दुकान को प्रमोट करने जा रहे थे ये लोग। नहीं वो अच्छी थी, लेकिन वो खाने का मन नहीं कर रहा था। और देखो दोनों कितने बिजी हैं अपनी फ़ोन में, जैसे इनकी कोई मीटिंग हो रही हो। शाम के टाइम आरती हो रही है और सुबह से अब जाके आने का टाइम मिला है। लेकिन शाम को ना थोड़ी सी कृपा है, पहाड़ वहाड़ तो जले हुए हैं, मतलब जला रखा है लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, शाम को मौसम अच्छा हो जाता है। आज मैं जिस उसमें गई थी ना, सीक्रेट वाटरफॉल, एक्चुअली वो सीक्रेट रहा नहीं है, बहुत फेमस हो चुका है वो। और क्या कहते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे घाट हैं। वो घाट नहीं, घाट पे बैठी, इधर बैठी ना तो घाट याद आ रहे हैं। उसके अलावा और नीचे बहुत झरने हैं जहाँ पे आप जाके आनंद ले सकते हैं और जल क्रीड़ा कर सकते हैं। मतलब आप पानी में खेल सकते हैं और बिना गंदगी किए। देखिए बहुत कम पानी बहुत कम होता जा रहा है। गंगा जी का स्तर भी देख रहे हैं आप कितना कम है। उनकी सहायक नदियाँ, उनसे मिलने वाले झरने, पेड़ कट रहे हैं, आग लग रही है, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम थोड़े थोड़े प्रयासों से, बड़े प्रयास तो गवर्नमेंट के भी करने से होंगे वो, लेकिन हम अपना छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं कि हम गंदगी ना करें, एटलीस्ट हम साफ़ सफाई रखें, तो बहुत कुछ बच सकता है ना। और नहीं तो क्या होगा, प्लास्टिक उसमें मिलेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं पूजा जो करती हूँ ना, पहले मैं पेड़ों में डाल देती थी उसकी तिल्ली और वो सब बचा हुआ जो हवन सामग्री जो थी, अब मैं उसको डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कूड़ा बन चुका है। क्योंकि उसमें धूप जो बत्ती थी वो जल चुकी है, माचिस की तिल्लियाँ हैं वो जो मतलब उसी के साथ रख देते हैं, तो वो ऑलरेडी सब कुछ जल चुका है, वो कूड़े के लायक हो चुका है, तो उसको कूड़े में क्यों ना डालें। मतलब अगर यहाँ डालने से अच्छा गंगा जी में या कहीं भी और किसी भी जल स्रोत में डालने से अच्छा तो मतलब यमुना में जो ख़राब कर चुके हैं यमुना को, तो बिल्कुल ही एकदम से तो डस्टबिन में डाल दो ना। कूड़े की चीज़ कूड़े में चली गई। ऐसे कोई ईश्वर ऐसी चीज़ों से जो कि मैन मेड है, बनाई गई है, जो कि नकली है, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ऐसी किसी भी जो सामने दिख रहा है उससे प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, वो हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन हम उनको साफ़ सफाई भी सिखाते हैं। तो प्लीज़ झरनों का और अपने नदियों का ध्यान रखें, और यही हम इतना छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, और अपना भी ध्यान रखें।